हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और हम औसत का इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और यह चौथा वीडियो है और हम आज औसत को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज जितने भी टाइप से क्वेश्चन बचे हैं हम सब टाइप से क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तब आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना समय वेस्ट करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। गणित की एक परीक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 था। यदि इन सारे विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो कितने प्रतिशत लड़कियां तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे। देखिए, क्वेश्चन में लड़कियों का प्राप्तांक दिया हुआ है और लड़कों का प्राप्तांक दिया हुआ है और दोनों का औसत प्राप्तांक दिया हुआ है और हमें पूछा गया है कि लड़के परीक्षा में कितने प्रतिशत बैठे हैं, लड़के परीक्षा में कितने प्रतिशत बैठे हैं। देखिए, हमें प्रतिशत में यहाँ बताना है और यहाँ विद्यार्थियों की कुल संख्या दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या मान लेंगे। देखिए, माना विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, या माना विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है। 100 है। हम 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तब हमें आसानी होगी। देखिए, इसे हम मिश्रण मेथड से सॉल्व करेंगे। आगे आप मिश्रण में यह ट्रिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 73 है। देखिए, गर्ल्स हो गया और यहाँ बॉय। देखिए, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 73 लिख दीजिए। आगे क्या कहता है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है, 71 लिख दीजिए। और आगे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यदि इन सारे विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 हो तो औसत प्राप्तांक को आप सेंटर में यहाँ लिख 71.8 यहाँ लिखेंगे। देखिए, अब आप क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर सकते हैं। देखिए, आप इससे इसको माइनस करें या इससे इसको माइनस करें, जो संख्या बड़ी होती है उससे इसको माइनस कर देते हैं। देखिए, 71.8 से हम 71 को माइनस करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ 0.8 प्राप्त होगा। देखिए, अब हम इससे इसको माइनस करते हैं, 73 से 71.8 को माइनस करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से 71, 72, 73, तो यहाँ 1.2। देखिए, 73 से हम 71.8 को माइनस करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, 1.2। यह अनुपात में हमें प्राप्त होता है, अनुपात में। देखिए, अब हम यहाँ से पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं, तब क्या बचा है, यहाँ 8:12। इसे हम काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हमें यहाँ कितना प्राप्त हो गया है, 2:3। यहाँ हमें कितना प्राप्त हो गया, 2:3। गर्ल्स का अनुपात 2 है और बॉयज़ का अनुपात कितना है, 3 है। देखिए, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो कितने प्रतिशत लड़कियां तथा लड़के इस परीक्षा में बैठे। देखिए, गर्ल्स कितने प्रतिशत बैठे हैं। देखिए, गर्ल्स का अनुपात कितना निकला है, यहाँ 2, तो आप सबसे पहले यहाँ 2 लिखेंगे, बट्टे में दोनों को जोड़कर लिखना है, 3 और 2 कितना हो गया, 5। देखिए, 5 इंटू में कितना करना, हम कितना माने हैं, यहाँ माना विद्यार्थी कुल संख्या 100 माने, इसलिए इंटू में 100 करना है। इसे आप 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 का 0। देखिए, 2 दूनी 4, 40। आप इसे 40% कह सकते हैं क्योंकि हम कुल विद्यार्थी की संख्या 100 माने हैं। हम 40 को यदि प्रतिशत में बदलेंगे तब हमें 40% प्राप्त होगा, इसलिए हम इसे ही 40% कह सकते हैं। देखिए, इसे हम जैसे 40 को हम परसेंट में बदलेंगे तब हमें कैसे लिखेंगे, 100%। देखिए, 100 विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या कितनी है, 40। इसे हम परसेंट में बदलेंगे तब 100 से 100 कैंसिल, 40 यहाँ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा। देखिए, अब हम बॉयज़ की यहाँ परसेंटेज बॉयज़ की संख्या निकालते हैं कि कितनी संख्या यहाँ
है। देखिए यहाँ बॉयज़ का अनुपात कितना दिया हुआ है 3, तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 2 कितना हो गया यहाँ 5। इनटू में कितना करना है, यहाँ हम 100 विद्यार्थी माने इसलिए 100, 5 दूनी 10, ये हो गया 3 दूनी 6, 60 विद्यार्थी। 100 विद्यार्थियों में से 60 विद्यार्थी बॉयज़ हैं, 100 विद्यार्थियों में से यहाँ 40 विद्यार्थी गर्ल्स थे। देखिए 60 विद्यार्थी यहाँ बॉयज़ हैं, तो इसे हम प्रतिशत में बदलेंगे तब ये 60% ही होगी। यही हमारा राइट आंसर होगा। गर्ल्स 40% और बॉयज़ 60%। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यह क्वेश्चन भी लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं। एक थैले में कितनी गेंद हैं 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल तथा से सफ़ेद हैं। 10 गेंदें हैं, टोटल कितनी गेंदें हैं 10 गेंदें, उसमें से कुछ लाल हैं और कुछ सफ़ेद हैं। देखिए सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 प्रति गेंद है। 10 गेंद हैं तो सभी गेंदों का मूल्य कितना है, औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 प्रति गेंद हो तथा सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 30 प्रति गेंद हो तो सफ़ेद गेंदों की संख्या हमें बतानी है। देखिए वाइट सफ़ेद गेंद, वाइट और क्या दिया है रेड दिया है, रेड। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 है, लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है 25 है। उसके बाद आगे क्या कहता है, सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है 30 है और औसत सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28, उसे यहाँ लिखना है। देखिए अब हम 28 से 25 माइनस करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा 25। 28 से 25 को माइनस करना है, यहाँ हमें 3 प्राप्त होगा। ये यहाँ हम अनुपात में हमें प्राप्त होगा, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखेंगे अनुपात लिखेंगे। अब 30 से हम 28 को माइनस करेंगे तब हमें 2 प्राप्त होगा। देखिए यह अनुपात किसका है, वाइट गेंद का अनुपात 3 है और रेड गेंद का अनुपात 2 है। अब हमें क्या बतानी है, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या बतानी। सफ़ेद गेंद का अनुपात कितना दिया हुआ है 3। देखिए सफ़ेद गेंदों की संख्या कैसे निकालना है, सफ़ेद गेंदों का अनुपात 3 दिया, इसे हम 3 लिखेंगे। बटे में क्या लिखना है, दोनों को जोड़कर लिखना है। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनटू में क्या करना है, कितने गेंद हैं टोटल 10 गेंद हैं, इसलिए यहाँ 10 लिखेंगे। अब हम इसे काट देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वाइट गेंदों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 3 के यहाँ 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 6। यही हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वाइट गेंदों की संख्या, यह हमारा क्या है वाइट गेंदों की संख्या है। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता रेड गेंदों की संख्या क्या है, तब आप कैसे निकालते। देखिए रेड गेंदों की संख्या, रेड गेंदों की अनुपात कितना दिया हुआ है, यहाँ हम जो निकाले हैं 2, तो आप सबसे पहले यहाँ 2 लिखते, बटे में क्या लिखते, दोनों को ऐड करके लिखते। 3 + 2 जब ऐड कर तब हमें क्या प्राप्त होता 5। इनटू में कितना करते, टोटल गेंद कितनी है 10, इसीलिए हम 10 का मल्टीप्लाई करते। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, हमें कितना प्राप्त हो जाता 2 दूनी 4। देखिए रेड गेंद कितना है 4, वाइट गेंद कितना है 6, टोटल कितना हो गया यहाँ 10। यहाँ भी टोटल गेंद कितनी है 10, इसलिए रेड गेंद पूछता तब आपका आंसर क्या होता 4 होता। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 0.75 किलोग्राम अधिक हो जाएगा। तदनुसार नए छात्र का भार ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ नए छात्र का भार पूछा गया है। एक छात्र कक्षा से चला जाता है
और उसके बदले में दूसरा छात्र कक्षा में प्रवेश करता है, तब उस कंडीशन में 20 छात्रों का औसत भार में कितना की वृद्धि हो जाती है? 0.75 की वृद्धि हो जाती है। तो जो कक्षा छोड़कर जाता है उस छात्र का हमें भार यहाँ बतानी है। देखिए, यदि एक कक्षा में 30 किलोग्राम भार का छात्र चला जाए, देखिए सबसे पहले आप 30 लिखेंगे, ठीक है। जो छात्र कक्षा छोड़कर चला जाए उसका भार आप पहले लिखेंगे प्लस। देखिए उसके बाद कहता है एक नया छात्र आ जाए तो कक्षा में कितने की वृद्धि? कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार वृद्धि हो जाती है। कितनी? 20 छात्रों की। इनटू में क्या करना है? औसत भार में जितनी की वृद्धि होती है, औसत भार में जितनी की वृद्धि होती है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए 0.75 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा? नए छात्र का औसत भार पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? यहाँ नए छात्र का औसत भार पता चल जाएगा। देखिए 30 प्लस 20 इंटू 75 बटे पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तब इसका 1 पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1 2 संख्या, इसलिए 2 यहाँ 0 लिखेंगे। देखिए 0 2 पंचे 10 5 एकम 5 पचम 25। अब हम 30 में 15 ऐड करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा? 45। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? नए छात्र का भार पूछा गया था, तो नए छात्र का भार कितना है? 45 किलोग्राम। यदि आपको यहाँ और क्या पूछ सकता है? यहाँ तो जाने वाले छात्र का भार दिया हुआ है, इसलिए आपको नए छात्र का भार पूछा जाए, या किसी क्वेश्चन में आपको नए छात्र का भार दिया रहेगा और जाने वाले छात्र का औसत भार पूछा जा सकता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। देखिए हमें आने और जाने की औसत चाल यहाँ बतानी है। औसत चाल बराबर होता है औसत चाल का फार्मूला होता है 2ab बटे a प्लस बी। यहाँ a जाने की चाल है और b आने की चाल है, तब हम यहाँ इस फार्मूला में रख देंगे। देखिए 2 इंटू जाने की चाल, औसत चाल क्या है? जाने की औसत चाल यहाँ नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर की औसत चाल से जाता है, इंटू बी आने की औसत चाल है। देखिए और वह किस चाल से लौटता है वापस? वह 42 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से वापस आता है। 42 बटे में क्या करना है? 63 प्लस 42। इसे हम अब सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 इंटू 63 इंटू 42 बटे 2 और 3 5 हो गया, और 4 6 कितना हो गया यहाँ? 10। इसे अब हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। देखिए इसे डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब हम इसे डिवाइड करते हैं। देखिए यह 5 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 6, और यह भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका क्या हो गया? 9, 3 पचे 15। देखिए अब यह 7 से डिवाइड होगा, 7 पना 35, 7 छंग 42। देखिए यहाँ हो गया 21 इंटू 6 दूनी 12 बटे कितना बचा है यहाँ? 5। देखिए अब हम इसे मल्टीप्लाई कर दें। 12 एकम 12 का 2, 12 दूनी 24 1 25 बटे 5। इसे हम अब डिवाइड कर देते हैं। 5 पचम 25 पचम 25, अब बचा कितना? पॉइंट 20, 5 चौके 20
हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ 50.4 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 35 बच्चों की एक कक्षा का औसत अंक 35 है। देखिए 35 बच्चों की एक कक्षा का औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी का अंक गलती से 65 लिखे गए हैं, कक्षा का सही औसत ज्ञात कीजिए। देखिए एक विद्यार्थी है जो कितना प्राप्त करता है, 35 अंक प्राप्त करता है, लेकिन गलती से 35 की जगह कितना लिख दिया जाता है, 65 लिख दिया जाता है। तब औसत कितना होता है, फिर टोटल विद्यार्थियों की औसत अंक 35 हो जाता है। तब हमें सही औसत यहाँ बतानी है। देखिए 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी का अंक गलती से 65 लिखा गया है, तो कितना अधिक लिखा गया है, सही अंक कितना अधिक लिखा गया है यहाँ 65 माइनस 35 करेंगे। देखिए 5 5 शून्य हो गया, 6 में 3 माइनस 3, 30 अंक यहाँ अधिक लिखा गया था। अब हम 30 अंक टोटल अंक में 30 अंक माइनस करेंगे, तब हमें सही औसत प्राप्त होगा। देखिए 35 बच्चों की एक कक्षा का औसत अंक कितना है, 35 है, तो हम कुल अंक ज्ञात करेंगे। यहाँ कुल अंक बराबर 35 इंटू 35 करेंगे, तब हमें कुल अंक प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ 35 बच्चों का औसत दिया हुआ है। देखिए आप 35 इंटू 35 करेंगे तब आपको प्राप्त होगा 1225। देखिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको कितना प्राप्त होगा, 1225। अब इसमें हमें कितना माइनस करना है, 30 माइनस करना है, क्योंकि 30 अंक यहाँ अधिक लिखा गया है। अब यहाँ हम 30 माइनस कर देते हैं, 5 हो गया और यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 अब हमें सही अंक बताना है। देखिए अब सही अंक यहाँ 1195 है। अब तब हम यह कितने विद्यार्थियों की अंक है, 35 विद्यार्थियों की कुल अंक 1195 है। अब हम इसे कितने से भाग देंगे, यहाँ 35 से, तब हमें सही औसत यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सही औसत यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। 35 से आप इसे डिवाइड करेंगे तब आपको प्राप्त होगा 34.14 आपका राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपये अधिक खर्च किए। उनके भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ। देखिए यहाँ से 2 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। एक अंतिम जो 10वां व्यक्ति है, अंतिम व्यक्ति है, वह अकेले कितना खर्च किया, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुल कितना खर्च हुआ। 9 व्यक्ति और जो शेष एक व्यक्ति रहता है, 10 व्यक्ति मिलकर कितना खर्च किए हैं। देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपये खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च में 9 रुपये अधिक खर्च किए। हम सबसे पहले यहाँ क्या मानेंगे, 10 व्यक्तियों का औसत खर्च, क्योंकि यहाँ 10 व्यक्तियों का औसत खर्च नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले 10 व्यक्तियों का औसत खर्च यहाँ मान लेंगे। 10 व्यक्तियों का औसत खर्च, 10 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना है, x है। 10 व्यक्तियों का औसत खर्च x है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहते हैं, 9 व्यक्ति कितना खर्च करते हैं, 9 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना दिया हुआ है, 40 रुपये। 9 व्यक्तियों अपने भोजन पर प्रति 40 रुपये खर्च करते हैं, तब इनका देखिए एक व्यक्ति 40 रुपये खर्च करते हैं तो 9 व्यक्ति कितना खर्च करेंगे, 9 इंटू
40 प्लस, देखिए इसके बाद क्या कहते, शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च, ये 9 व्यक्ति हो गए, अब 10वां व्यक्ति कितना खर्च करता है, सभी व्यक्तियों के औसत खर्च, हम सभी व्यक्ति 10 व्यक्ति औसत खर्च कितना माने हैं, x औसत खर्च में कितना अधिक करता है, 9 अधिक करता है। अब इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यह औसत हमें प्राप्त हो गया। 10 व्यक्तियों का औसत खर्च यहाँ हमें प्राप्त हो गया और हम माने हैं 10 व्यक्तियों का औसत खर्च x है, ये भी औसत खर्च, ये भी औसत खर्च, तब दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 9 चौके 36, इसे हम मल्टीप्लाई करें, 9 चौके 36, 360 प्लस x प्लस 9, इसे हम पक्षांतर कर देंगे, तब यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10x। अब x को हम इधर ये साइड पक्षांतर करेंगे, देखिए x को जब हम यहाँ पक्षांतर करेंगे तब हमें 10x में x माइनस होगा, तब हमें क्या प्राप्त हो गया, 9x। देखिए अब 360 में हम 9 ऐड करेंगे, तब 963 प्राप्त होगा। देखिए इसे अब हम डिवाइड कर देते हैं, 9x बराबर कितना प्राप्त हुआ है, 369। देखिए x बराबर, इससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, 9 चौके 36, 9 एकम 9, यहाँ हमें x का मान कितना प्राप्त हो गया, 41। देखिए 41। अब क्वेश्चन क्या कहता है, कुल खर्च कितना हो, उनके भोजन पर कुल खर्च कितना हुआ है। देखिए 9 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति ने 40 रुपये खर्च किए, प्लस जो 10वां व्यक्ति था, अंतिम व्यक्ति था, वह औसत से कितना अधिक खर्च करता है, औसत से 9 रुपये अधिक खर्च करता है। तो औसत हम कितने माने हैं, x माने थे औसत, और x का मान कितना है, यहाँ 41 है, x का मान 41 है, और वह कितना अधिक खर्च करता है, औसत से 9 रुपये अधिक खर्च करता है। यह क्या हो गया, कुल खर्च, यह कुल खर्च बराबर हो गया कुल खर्च। देखिए कुल खर्च हो गया। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, 360 प्लस 9 देखिए इसे हम ऐड कर देंगे, 9 और 6 4 10 का 0, 3 1 4। सॉरी यहाँ गलती हो गया, देखिए जो यहाँ जोड़ने में हम लोग गलती कर दिए। 9 41 प्लस 9 कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। 50 जब हम 360 में 50 ऐड करेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा, यहाँ 410 रुपये प्राप्त होगा, 410 रुपये। देखिए आपका आंसर आ गया। यदि क्वेश्चन में आपको अंतिम व्यक्ति कितना खर्च किया, जब अंतिम व्यक्ति का पूछता, 10वें व्यक्ति का पूछता, तब आप क्या करते, अंतिम व्यक्ति कितना खर्च किया था, औसत से 9 रुपये अधिक खर्च किया था, यहाँ आप 41 रख देते प्लस 9 करते 50 रुपये। वह 10वां व्यक्ति कितना खर्च किया था, 50 रुपये, और 9 व्यक्ति कितने किए थे, 40 रुपये 9 व्यक्ति खर्च किए थे, और 10वां व्यक्ति 50 रुपये अकेला खर्च किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों औसत का सभी टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आयु पर आधारित क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।